तो ये एमसीक्यू की सीरीज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है 343, बोला है कि प्लम बॉब की रिक्वायरमेंट कब होती है? जब आप डिस्टेंस मेजर करते हैं अलोंग द स्लोप इन हिली कंट्री, ठीक है, तभी रिक्वायरमेंट होती है। आपने देखा था जब आपने स्टेपिंग मेथड किया था तब आपने देखा था कि आपको प्लम बॉब की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। फिर क्या एक्यूरेट सेंटरिंग ऑफ द थियोडोलाइट ओवर स्टेशन, तो देख चुके हम। जब आपने कंपास का यूज किया था, जब कंपास की सेंटरिंग की थी, तो उसके लिए भी आपको प्लम बॉब का इस्तेमाल करना पड़ा, ठीक है। आपने इसमें भी देखा था प्लेन टेबल सर्वे में भी कि जब प्लेन टेबल का आपको सेंटरिंग करनी थी तब इसके लिए भी यूज होता है। तो ज्यादातर सेंटरिंग इंस्ट्रूमेंट की सेंटरिंग के लिए ये यूज होता है प्लम बॉब, ठीक। आजकल हालांकि ये यूज नहीं होता है, आजकल ऑप्टिकल प्लमलेट यूज होता है, ठीक, वो अलग चीज है, ठीक, लेकिन सेंटरिंग के लिए यूज हो सकता है प्लम बॉब। और प्लम बॉब का क्या यूज है, बोल रहा है तीसरा कि फॉर टेस्टिंग ऑफ वर्टिकलिटी ऑफ अ रेंजिंग पोल। जो रेंजिंग पोल होते हैं आपके, जो रेंजिंग पोल होते हैं, ठीक, उनकी वर्टिकलिटी को देखने के लिए, यानी जो ऊर्ध्वाधर है कि नहीं, सटीक ऊर्ध्वाधर है कि नहीं, उसको देखने के लिए भी आप प्लम बॉब का यूज कर सकते हैं, ठीक। जैसे दीवार उवार का भी वर्टिकलिटी देखने के लिए आप यूज कर सकते हैं कि वर्टिकल है कि नहीं है, ठीक। तो ये सब कामों में आप प्लम बॉब का यूज कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, तो ऑल ऑफ द वो इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 344, ठीक। अब इतना क्वेश्चन तो आएगा नहीं कभी एग्जाम में, लेकिन डिस्कस कर लें, ठीक। बोल रहा है कि पीक्यू की बेयरिंग आपको दी हुई 287 डिग्री, ठीक है, और क्या दिया हुआ आपको, क्यूआर की बेयरिंग दी हुई, ठीक। तो कौन सी बेयरिंग होगी, जाहिर सी बात है, जब लाइन का मतलब लिख दिया, पीक्यू लिख दिया मतलब पीक्यू की 4 बेयरिंग है, ठीक। फिर क्यूआर लिख दिया है, क्यूआर की मतलब 4 बेयरिंग है 62। तो मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। मान लीजिए पीक्यू, तो पीक्यू रेखा कौन सी है ये, तो मान लीजिए ये आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। आपको ये एंगल दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 287 डिग्री। ये क्या दिया हुआ आपको, क्यूआर, मान लीजिए क्यूआर है, क्यूआर तो दिख रहा है आपको, ये मान लीजिए नॉर्थ है, साउथ है। इसके रेस्पेक्ट में भी आपको एंगल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 62 डिग्री। तो ये मान लीजिए 62 डिग्री, 62 डिग्री। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एंगल फाइंड करना पड़ेगा। कहाँ का एंगल, इंटरनल एंगल फाइंड करना पड़ेगा। कहाँ का, ये क्यू का इंटरनल एंगल आपको फाइंड करना पड़ेगा। पीक्यू आपको दिया हुआ है और क्यूआर आपको दिया, ठीक। तो इसका इंटरनल एंगल आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए आप पहले पीक्यू की बैक बेयरिंग फाइंड करें। पीक्यू की बैक बेयरिंग कैसे निकाली जाएगी, 180 माइनस कर सकते हैं इसमें से। 180 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 160 डिग्री, ठीक है, 160 डिग्री। 160 डिग्री आ गई है आपकी, किसकी बैक बेयरिंग आई है, किसकी, पीक्यू की बैक बेयरिंग आई है, ठीक। और आपको ऑलरेडी 4 बेयरिंग पता है, क्यूआर की 4 बेयरिंग आपको पता है। तो आप ये इंटरनल एंगल निकाल सकते हैं, कितना, 160 में से माइनस कर दीजिए 62 डिग्री। जब माइनस करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आएगा 107 और 62, यानी 8 ये 38, 38 7 आपके पास 45 आएगा, ठीक। तो 45 डिग्री आएगा। अब क्या करिए, इस ट्रायंगल के अंदर tan थीटा लगा दीजिए, ट्रायंगल के अंदर tan थीटा लगा दीजिए। थीटा है आपने निकाला ही है, ठीक। tan थीटा लगा दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। इसको डिवाइड करिएगा, डिवाइडेड बाई ये आपको पता है ऑलरेडी 80 मीटर, ठीक है, ये आपको निकालना, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक। तो हो जाएगा आपके पास, ओके। कितना आएगा, 80 मीटर आंसर आएगा, ठीक। तो आप निकाल सकते हैं। tan थीटा लगाना है, लेकिन आपको इंटरनल एंगल निकालना आना चाहिए। इसके थ्रू से, इसकी मदद से आपको बियरिंग की मदद से इंटरनल एंगल निकालना अगर आएगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो पहले आपको बियरिंग का मतलब पता होना चाहिए, ठीक। पीक्यू का मतलब पता होना चाहिए, क्यूआर का मतलब पता होना चाहिए, तभी तो इसी तरह से सॉल्व। फिर अगला पूछ रहा है मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ अ लाइन इज द, अब मैग्नेटिक बेयरिंग पूछ रहा है, ठीक। तो मैग्नेटिक बेयरिंग क्या बताई गई है आपको, मैग्नेटिक बेयरिंग की डिफिनेशन ये बताई गई है कि किसी रेखा के जो कोण होता है, हॉरिजॉन्टल एंगल, किसके रेस्पेक्ट में मेजर करना है, मैग्नेटिक बेयरिंग के रेस्पेक्ट में। तो मैग्नेटिक बेयरिंग और किसी रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसी को कहते हैं मैग्नेटिक बेयरिंग, ठीक। तो ये तो आपको पता है, आप ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है। हॉरिजॉन्टल एंगल, ये तो पहले बताया हूं कि हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, हमेशा हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, ठीक बेयरिंग। तो हॉरिजॉन्टल एंगल विच इट मेक विद द मैग्नेटिक बेयरिंग, ठीक। तो ये पहला ऑप्शन।
फिर वर्टिकल एंगल तो हो ही नहीं सकता, ठीक, विक्टोरियल एंगल ऐसा कुछ होता ही नहीं है, एनी ऑफ द अबव नहीं, तो क्या सही होगा 345 का ही। तो मैग्नेटिक बेयरिंग की डिफिनेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल एंगल किसके किसके बीच का, मैग्नेटिक मेरिडियन और लाइन के बीच, ठीक है। और क्या है, तो आपका इसका आंसर क्या सही हो जाएगा 345 का ए, ठीक है। अगर आपसे पूछता ट्रू बेयरिंग क्या होता है, तो बस यहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन की जगह पे क्या आ जाता है, ट्रू मेरिडियन आ जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा आर्बिट्री मेरिडियन क्या होता है, तो यहाँ मैग्नेटिक मेरिडियन की जगह पे आर्बिट्री मेरिडियन आ जाता है, डिफिनेशन तो वही रहती है, ठीक है। तो वो एंगल कौन सा एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल, वो एंगल जो आप कहाँ से मेजर कर रहे हो, मैग्नेटिक मेरिडियन से मेजर कर रहे हो, उसी को मैग्नेटिक बेयरिंग। फिर अगला आपके पास है 346, उसका फंक्शन कैसे हो जाएगा 346। बोला होल सर्कल बेयरिंग में मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो आपको पता है होल सर्कल बेयरिंग कैसा होता है, ठीक है। होल सर्कल बेयरिंग होता है, इसमें जीरो कहाँ पे मेंशन होता है आपका, नॉर्थ पर, ठीक। यहाँ पे ईस्ट में कितना होता है 90 डिग्री, ठीक। साउथ में कितना होता है 180 डिग्री, ठीक। वेस्ट में कितना होता है 270 डिग्री, ठीक। और फिर नॉर्थ में कितना हो जाता है 360। तो एंगल कहाँ से कहाँ तक मिल सकते हैं आपको, जीरो से लेके 360 के बीच में कुछ भी मिल सकते हैं, कौन सा सिस्टम में, होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, तभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ नीचे से स्टार्ट, पूछ रहा है क्वाड्रेंटल बेयरिंग ऑफ अ सर्वे इज मेजर्ड, आप बताइए। अब आपको ये पूछ रहा है कि कौन सा सर्वे कंपास, कौन सा कंपास आपको क्वाड्रेंटल बेयरिंग निकाल के देता है। तो ये जो WCB अभी हमने देखा, इस पे काम करता है कौन सा कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास, ठीक। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है क्वाड्रेंटल बेयरिंग कौन निकाल के देता है, तो सर्वेयर कंपास। क्यों, क्योंकि सर्वेयर कंपास क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम में ही काम करता है, ठीक है। और प्रिज्मेटिक कंपास किस में काम करता है, WCB में काम करता है। यानी जो इसमें ग्रेजुएशन होंगे वो 0 से लेकर 360 के बीच में, सर्वेयर कंपास में कहां से कहां तक होंगे, 0 से लेकर 90 के बीच। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम में काम करता है, और एक क्वाड्रेंट का वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 से 90 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन, उसका आंसर क्या सही हो जाएगा, सर्वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 348 नंबर, क्वेश्चन नंबर 348, ठीक। तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले डिफिनेशन पढ़ना है, पहले क्वेश्चन पढ़िए। इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट हैविंग इक्वल मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ये तो बताया गया आपको, लाइन बताई गई थी, आइसोगोनिक लाइन बताई गई थी, अगोनिक लाइन बताई गई थी, आइसोक्लिनिक लाइन बताई गई थी, ठीक। ये लाइन नहीं बताई गई थी क्योंकि ये इस चैप्टर का पार्ट है ही नहीं, आइसोक्लिनिक लाइन। तो हम दो ऊपर वाली देख लेते हैं, देखिए आइसोगोनिक लाइन क्या होती है और अगोनिक लाइन क्या होती है। ये जो है पहला आइसोगोनिक, ऐसी लाइन, मान लीजिए अर्थ के ऊपर कुछ पॉइंट, मान लीजिए आपकी अर्थ, ठीक। अब अर्थ के ऊपर कुछ पॉइंट हो, ठीक। मान लीजिए ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक। और इन सभी पॉइंट पर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की वैल्यू क्या है, समान, ठीक। तो इन रेखाओं को अगर आप जोड़ेंगे, यानी इन बिंदुओं को अगर आप जोड़ेंगे, तो जो रेखा आपको मिलेगी ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आइसोगोनिक लाइन, ठीक है। यानी इन रेखाओं पर अगर कोई भी बिंदु उठाएंगे आप, तो आपको समान मैग्नेटिक डिक्लिनेशन मिलेगी। फिर है अगोनिक लाइन, ठीक। हमको पता है कि कहीं कहीं पर, ठीक, कहीं कहीं पर क्या है, जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है वो 0 है, ठीक। इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 0 होने का क्या मतलब, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन दोनों एक ही चीज, इसका मतलब है, ठीक। तो मान लीजिए अर्थ के ऊपर आपने पॉइंट खोजे कुछ, ठीक, ये कोई पॉइंट खोजे। अब इन सब पे क्या है, इन सब पे जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है इसकी वैल्यू 0 है। तो अगर इन लाइनों को आप मिलाएंगे, तो ये जो लाइन मिलेगी इसको बोलेंगे अगोनिक लाइन। तो हमसे क्या पूछा, ले हमसे पूछा इक्वल मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा, तो समझ गए होंगे। एक थर्ड होती है आइसोक्लिनिक लाइन, ये आपकी इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप धरती पर समान ढाल वाली रेखाओं को मिलाएं, तो जो रेखा आपको मिलती है उसको कहते हैं आइसोक्लिनिक। तो इसका डेफिनेशन मैंने बता दिया आपको, इस चैप्टर से इसका कोई लेना देना नहीं इस वर्ड का। फिर पूछ रहा है वेरिएशन इन डिक्लिनेशन ड्यू टू मैग्नेटिक स्टॉर्म, अर्थक्वेक एंड अदर सोलर इन्फ्लुएंसेस आर, ठीक है। ये पूछ रहा है कि जो अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक होता है या फिर भूकंप होते हैं या स्टॉर्म होते हैं या जो सोलर इन्फ्लुएंसेस होते हैं, उसके कारण जो मैग्नेटिक
वेरिएशन होता है इसमें, डिक्लिनेशन के अंदर वेरिएशन आता है, ठीक है, कभी वेस्ट में चला जाएगा, कभी ईस्ट में चला जाएगा, इनकी वैल्यू बदलती रहती है। इस विचरण को क्या कहते हैं, ऐसे विचरण को क्या कहते हैं, ठीक, ये ऑप्शन पूछा है। तो पहला दिया हुआ है इरेगुलर वेरिएशन, दूसरा सेकुलर वेरिएशन, एनुअल वेरिएशन और डायनोमियल वेरिएशन, यानी दैनिक विचरण। तो अगर हम ये देखें दैनिक विचरण, तो दैनिक विचरण क्या है, जो डेली होता है, यानी 24 घंटे में होता है। 24 घंटे में क्या होता है, अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है, 24 घंटे में अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है। एनुअल वेरिएशन, तो ये किसके कारण होता है, एनुअल वेरिएशन, दैनिक विचरण किसके कारण होगा, दैनिक विचरण होगा अर्थ के अपनी एक्सिस पे घूमने के कारण। एनुअल वेरिएशन, अब अर्थ क्या करती है, 2 रोटेशन करती है एक साथ, अर्थ सूरज के चारों ओर भी चक्कर लगाती है, ठीक है, सूरज के चारों ओर भी चक्कर लगाती है, कितने दिन में, 365 दिन में, आपको पता है। तो इसके कारण जो वेरिएशन आता है उसको कहते हैं एनुअल वेरिएशन। और कभी कभी सेकुलर वेरिएशन भी देखने को मिलता है, मतलब दीर्घकालीन वेरिएशन, मतलब 50 साल में, 100 साल में वेरिएशन बड़ा ज्यादा, सबसे ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड इसी का होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इन सबसे ज्यादा किसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होता है, तो इस सेकुलर वेरिएशन का मैग्नीट्यूड जो होता है सबसे ज्यादा होता है। और एक होता है इरेगुलर वेरिएशन, ये अचानक हो जाता है, मतलब थोड़े से समय में ही ज्यादा वेरिएशन मिल जाएगा। तो ये किस कारण हो सकता है, ये के कारण हो सकता है, ठीक, और स्टॉर्म के कारण हो सकता है, ठीक, समुद्री तूफान के कारण हो सकता है। तो ये क्या है, इरेगुलर वेरिएशन, जो किसी निश्चित अंतराल पर नहीं होता, यानी अनिश्चितकालीन, मतलब कभी भी हो सकता है, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी जा सकता है, लेकिन इनकी गति होती है, एनुअल की और दैनिक की और सेकुलर की, इनका एक वो होता है, स्पीड होती है। ये तुरंत आपको नहीं मिलेंगे, थोड़े समय अंतराल पर मिलेंगे। जैसे दैनिक विचरण आपको एक दिन में मिलेगा, एक दिन में पूरा चक्कर लगाने के बाद जो वेरिएशन मिलेगा उसको कहते हैं दैनिक विचरण। और एनुअल वेरिएशन, अर्थ अपने सूरज के चारों ओर जो घूमती है उसके कारण वेरिएशन मिलेगा। सेकुलर वेरिएशन जो 50 साल में, 100 साल में मिलता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा इरेगुलर वेरिएशन, ये थोड़े समय में ही ज्यादा वेरिएशन मिल जाता है। फिर पूछ रहा है 350, द मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ पॉइंट कैन बी फिक्स्ड, तो मैग्नेटिक मेरिडियन किसके मदद से फिक्स की जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 350 बताइए। देखिए पहला बोल रहा बार मैग्नेट, इलेक्ट्रोड मैग्नेट और मैग्नेटिक कंपास। तो हमको पता है कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है ये मैग्नेटिक नीडल के द्वारा, यानी मैग्नेटिक कंपास के द्वारा फिक्स की जा सकती है, ठीक है। तो जो आपको सुई दिखाती है मैग्नेटिक कंपास के अंदर, जो आपको सुई दिखाती है दिशा, उसी को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन की तरफ ही अलाइन होती है। पूछ रहा है अगला, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा, मतलब मैं ऐसे ही क्वेश्चन कराना चाह रहा था, लेकिन बीच बीच में थ्योरी में आ जा रहा है तो कराना पड़ रहा है। मेरा मेन एम है ऐसे क्वेश्चन कराना, जो आपका 351 पहला बोल रहा है कि ए एंड बी आर टू ट्रेवर्स स्टेशन फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, ठीक है। तो बोल रहा है कि ए और बी क्या है, 2 स्टेशन है किसी ट्रेवर्स, और ये क्या है, दोनों लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। इफ द ट्रू बियरिंग ऑफ अ लाइन ए बी इतनी है, ठीक, and the magnetic declination at point A is 1 डिग्री वेस्ट, ठीक है, then the magnetic bearing of a line BA would be, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि A और B are two traverse station free from local attraction. If the true bearing of a line, true bearing बोल रहा है लाइन की, मैं इसको लाइन को ही बना देता हूँ सबसे पहले। मान लीजिए आपके पास ये रेखा है, ये रेखा AB है, ठीक, फिर आपको बोला है बी ए रेखा की, तो ये मान लीजिए मैं यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिखा दूँ, ये रहा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये रहा यहाँ पे भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट। पहला चीज तो बोल दिया है कि ए भी क्या है, लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, यानी लोकल अट्रैक्शन नाम की कोई चीज नहीं है, ये दोनों फ्री है, ठीक, इनके आसपास कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है, ठीक। फिर बोल रहा अगर ट्रू बियरिंग जो है ए बी लाइन की ट्रू बियरिंग ये कितनी है, 89 डिग्री, ठीक है, 89 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ, और आपको मैग्नेटिक डेक्लिनेशन दे रखा है 1 डिग्री वेस्ट, तो मैं यहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन भी बना दे रहा हूँ, ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये क्या है, मान लीजिए ट्रू मेरिडियन, और इन दोनों के बीच का एंगल आपको दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है 1 डिग्री वेस्ट, तो ये वेस्ट साइड यही है ना, 1 डिग्री वेस्ट, तो ये एंगल है 1 डिग्री। फिर आपको बोल रहा है कि इस लाइन की ट्रू बियरिंग कहां से मेजर की जाएगी, ट्रू मेरिडियन से, तो ये 89 डिग्री दिया हुआ,
ब्रोमेरिडिन बोला है, इसीलिए मैं ब्रोमेरिडिन से इसको दिखाया, ठीक है। फिर बोल रहा है कि द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ अ लाइन पीए, ठीक है, मैग्नेटिक बेयरिंग बताइए लाइन पीए। तो पहले हम क्या करते हैं, इसी लाइन की मैग्नेटिक बेयरिंग फाइंड कर लेते हैं, यानी ए बी रेखा की, ए बी रेखा की मैग्नेटिक बेयरिंग कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। क्यों दिख रहा है हमको, वेस्टर्न साइड में अगर मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है तो हमको जोड़ना पड़ेगा एक डिग्री, तो जोड़ दिया मैंने, तो 90 डिग्री हो गई। अब हमको पता है कि बीए लाइन की अगर मैग्नेटिक बेयरिंग निकालनी है आपको, तो कैसे निकालनी, दोनों रेखाओं का अगर ए बी रेखा की फोर बेयरिंग इतनी है तो बैक बेयरिंग कितनी हो जाएगी, इसी में 180 जोड़ दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। कुछ निकाल लीजिए कितना आ रहा है वैल्यू, वैल्यू आ रही है डी 270 आ रही है, ठीक है, 20 इसमें जुड़ेगा तो 270। बताइए इसमें किसी को समस्या है, पूछ लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, which type of compass is used for the direct measurement of the direction, ठीक। तो डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द डायरेक्शन के लिए कौन सा, तो आपको पता है कि भाई प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास क्या देते हैं, दोनों बेयरिंग देते हैं, और बेयरिंग क्या होती है, एंगल होता है, ठीक। एंगल कहाँ से, मैग्नेटिक मेरिडियन से। तो आपको क्या बता रहा है, दोनों स्थिति तो बता रहे हैं, डायरेक्शन ही तो बता रहे हैं आपको डायरेक्ट, ठीक। तो ये दोनों ही क्या है, डायरेक्ट मेजर, क्या है, डायरेक्शन मेजर के इंस्ट्रूमेंट है, ए और बी दोनों क्या है, इससे आप डायरेक्शन मेजर कर सकते हैं, ठीक। जैसे आप ट्रेवर्स बोल रहा था, तो ट्रेवर्स में दो चीजें मेजर की जाती है, एक डायरेक्शन एक लेंथ। तो लेंथ किससे मेजर की जाती है, चेन से और टेप से, और डायरेक्शन किससे मेजर की जाती है, आप चाहे कंपास से मेजर कर लो, कंपास भी दो टाइप के रहे, प्रिज्मेटिक और सर्वेयर, ठीक। वैसे तो 3 टाइप के होते हैं, लेकिन वो कंपास आपको बेयरिंग नहीं निकाल के देगा, यानी डायरेक्शन निकाल के नहीं देगा, ठीक। और क्या कर सकते हो, आप प्लेन टेबल में एलिगेट की मदद से डायरेक्शन निकाल सकते हो, और क्या कर सकते हो, आप थियोडोलाइट में निकाल सकते हो, थियोडोलाइट से भी एंगल मेजर कर सकते हो। तो जैसा एंगल यूज, जैसा इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे वैसा उसको नाम दे देंगे, थियोडोलाइट ट्रेवर्स, प्लेन टेबल ट्रेवर्स, कंपास ट्रेवर्स, ठीक। तो डायरेक्शन किससे निकाली जाती है, दोनों ही चीजों से डायरेक्शन निकाली जाती है। डायरेक्शन मतलब दिशा, दिशा मतलब एंगल, ठीक। तो दोनों ही चीज क्या है, ये डायरेक्शन मेजरिंग के इंस्ट्रूमेंट। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ये, तो बोल रहा है ड्यू टू द मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ the magnetic needle of the prismatic compass will be inclined towards the pole and this inclination of the needle with the horizontal is known as, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 353। तो इसका देखते हैं इसमें क्या कहना चाह रहा है। तो पहले अब मैं दिखा देता हूँ आपको अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ये रही आपकी, मान लीजिए, ठीक। तो अर्थ के चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अर्थ भी क्या आपके एक तरह का मैग्नेटी है, तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड रहती है। इसी के कारण जो मैग्नेटिक नीडल होती है ना, अपने आप को मैग्नेटिक मेरिडियन के साइड में क्या करनी थी, एनाइल करनी। तो मान लीजिए आपने क्या किया, आप एक नीडल लेके आए, ये रिंग, तो जब आप ये नीडल लेके आओगे तो ये नीडल अपने आप को, ये जो आपको मैंने वो दिखाया, फोर्सेस दिखाए, ठीक, मैग्नेटिक जो फोर्स दिखाई है, लाइनें दिखाई, इसके लाइन के पैरेलल कर देगी नीडल अपने आप, तो पैरेलल कर दिया आपने। अब जब आप आगे की तरफ जाएंगे, ये देखिए इक्वेटर है, इसको इक्वेटर कहते हैं, ये इक्वेटर है, ठीक। अगर आप सेब को लीजिए और सेब को बीच में से काट दीजिए, तो जो रेखा बनती है ना, जो लाइन जिस जिस जहां से आप काटते हैं उसी को इक्वेटर कहते हैं। तो इसी लाइन के अबाउट आप क्या कर सकते हैं, अर्थ को 2 पार्ट में बांट सकते हैं, तो इसको इक्वेटर कहते हैं, ठीक। इसके ऊपर जाएंगे तो ये पोल वाला इलाका, इसको पोल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको भी पोल कहते हैं। एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ, ठीक। तो ये जो रेखाएं हैं, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, उसके पैरेलल हो जाएंगे क्या, आपकी मैग्नेटिक नीडल। तो जैसे मान लीजिए आप आगे की तरफ जा रहे हैं, ये था इक्वेटर, इक्वेटर पे क्या है, आपकी जो मैग्नेटिक नीडल है पैरेलल है किसके, अर्थ सरफेस के पैरेलल, ये रही अर्थ सरफेस और इसके पैरेलल है, ये है एक्सिस आपकी मैग्नेटिक नीडल। अब जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, आगे जाने का मतलब पोल की तरफ जाएंगे, तो पोल की तरफ आपकी जो रेखाएं है वो क्या कर रही है, झुकती जा रही है। ऐसे ही क्या करेगी, आपकी नीडल भी झुकती जाएगी, नीडल हमारी, आपकी नीडल भी क्या करती जाएगी, झुकती जाएगी। अगर आप यहाँ आ जाएंगे तो आपकी नीडल कुछ ऐसी हो जाएगी, कौन सी नीडल, मैग्नेटिक नीडल ऐसी हो जाएगी। तो अपने आप को इसके पैरेलल करने, जो ये रेखाएं जा रही है ना, इसी के पैरेलल करने। और आगे जाएंगे आप, मान लीजिए और आगे चले आए, ये और पैरेलल कर लेंगे, अपने आप को पैरेलल कर लेंगे। अगर आप इसके एकदम पोल पर आ जाए, तो पोल पर जैसे ही आएंगे तो ये मैग्नेटिक नीडल कुछ इस तरह की, ठीक, यानी वर्टिकल खड़ी हो जाएगी।
जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे इसके इंक्लिनेशन होता जाएगा। तो ये इंक्लिनेशन जो दिखा रहा है ना आपको, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ठीक, ये जो एंगल बन रहा है नीडल का और ग्राउंड सरफेस के साथ, इसी को कहते हैं मैग्नेटिक टिप। तो देखिए यहाँ पे देखिए पोल पर, देखिए पोल पर अर्थ की सरफेस और इसके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक, ये 90 डिग्री एंगल बना। इसका किसके बीच में, मैग्नेटिक नीडल और अर्थ के बीच में। और यहाँ पे कितना एंगल था, यहाँ पे 0 डिग्री था, क्योंकि पैरेलल थी नीडल, ठीक है। तो ये जो एंगल बनता है इसी को कहते हैं मैग्नेटिक टिप। किसके किसके बीच में बनता है, अर्थ की सरफेस और मैग्नेटिक नीडल के बीच में। सबसे कम कहाँ पर होता है, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, क्योंकि पैरेलल होती है। क्या पैरेलल होती है, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है वो पैरेलल होती है, ठीक, और इसी लाइन के पैरेलल आपकी नीडल हो जाती है। तो अर्थ सरफेस और नीडल दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गई, तो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना होता है, 0। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे देखिए एंगल बढ़ता जाएगा, ठीक, आगे जैसे बढ़ेंगे आप एंगल देखिए 90 डिग्री, तो ये एंगल बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। इसी को कहते हैं मैग्नेटिक टिप। तो आपसे अगर कोई पूछे कि पोल पर कितना होता है मैग्नेटिक, तो आप बोलेंगे 90 डिग्री। पूछे आपसे इक्वेटर पे कितना होता है, तो 0 डिग्री। इन दोनों के बीच में कितना होता है, तो 0 से 90 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है। जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे एंगल बढ़ता जाएगा, यानी मैग्नेटिक टिप की वैल्यू बढ़ती जाएगी। बताइए इसमें किसी को समस्या, ऑप्शन देखते हैं क्या नीचे दिया हुआ है। ट्रू बियरिंग ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक, लोकल अट्रैक्शन ये तो हो ही नहीं सकता, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ये तो हो नहीं सकता। ये तो किसके किसके बीच में बनता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंगल बनता है ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में, या फिर ऐसे कह सकते हैं ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक। ये डिप क्या होती है, डिप मैंने आपको भी दिखाया, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, उसी से पूछ रहा है द टिप ऑफ द कंपास नीडल, ठीक, इज कांस्टेंट, varies from place to place, 0 at equator and maximum at pole, is 0 at equator and pole, none of this। ये क्वेश्चन तो आप खुद ही सॉल्व करके बता सकते हैं, जरा बताइएगा। तो पहला तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, कांस्टेंट नहीं, ठीक। दूसरा बोल रहा है वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हाँ तो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, ठीक। कैसे वेरी करती है, 0 एट इक्वेटर, इक्वेटर पे 0 होती है, अभी दिखाया मैंने, ठीक, और मैक्सिमम एट पोल, और ये मैक्सिमम की वैल्यू भी आप जानते हैं कितना, 90 डिग्री, तो इक्वेटर पे 0 और पोल पर 90 डिग्री, ठीक। फिर बोल रहा है इज 0 एट इक्वेटर एंड पोल, तो ऐसा तो होता ही नहीं है, ठीक, क्योंकि हम देख चुके हैं इक्वेटर पे 0 होती है, पोल पर 90 डिग्री होती है, तो ये भी गलत है। और डी क्या है, नॉन ऑफ दिस, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन क्या सही है, बी सही। तो बी सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिक डिप की वैल्यू जगह जगह पर बदलती रहती है। कहां से कहां तक, अगर आप इक्वेटर पर है तो उसकी वैल्यू 0 होगी, अगर आप पोल पर चले जाएंगे तो मैक्सिमम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 90। तो बताइए।